हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोगों का मैथमेटिक्स की दुनिया में स्वागत है। तो आज जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आप लोग के लिए आए हुए हैं, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है इस बार आ जाए। और ये जो क्वेश्चन है आपका होमोजेनस लीनियर इक्वेशन, और उसी को जो बोलते हैं कूची आयलर इक्वेशन, ये वही इक्वेशन है। अब आप लोग इसको पहचानेंगे कैसे? तो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए एक फॉर्म पढ़े होंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन x टू द पावर n इंटू डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस p1 x टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एन माइनस वन इंटू वाई बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स। कोई भी इक्वेशन अगर आपका इस फॉर्म में रहे तो उसको क्या बोलते हैं? कूची आयलर इक्वेशन। कूची आयलर इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस फॉर्म में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितना पावर है x पर पावर n है, यहाँ पे d पर पावर n है, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस वन है, यहाँ पे ये इसी को बोलते हैं हम लोग होमोजेनस लीनियर इक्वेशन, होमोजेनस डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन और कूची आयलर इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं x क्यू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। जितना यहाँ पे पावर है x पर, ना यहाँ पे d पे भी है। x पर देखिए x स्क्वायर है, d स्क्वायर है। तो यानी इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो आपका कूची आयलर इक्वेशन का फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जी सबसे पहले ये है आपका कूची आयलर इक्वेशन। आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग जब लीनियर क्या करते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता था तो क्या करते थे कि जब यानी कि दो स्टेप में हम लोग निकालते थे कंप्लीट सॉल्यूशन। एक आपका था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, दूसरा निकालते थे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दोनों निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? पुट। अब एक चीज और, पहले इसको, और हम जब ये फॉर्म में रहता था डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो क्या करते थे हम लोग? डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी ले लेते थे, ठीक है। तो ये अभी इसको जो है ट्रांसफॉर्म पहले कर लेते हैं हम। ऐसे बुक में नहीं रहता, डायरेक्ट किया हुआ रहता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए, इजी करने के लिए हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते थे। इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यू डी क्यू वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू ई टू द पावर z। इसको जब पुट आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सो दैट log ऑफ x इज इक्वल टू z। अब ये कैसे आया? तो जब आप इसमें बोथ साइड log लगाइएगा, क्या होगा? log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ ई टू द पावर z। अब क्या हम लोग पढ़े थे क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे कि log m पर पावर n क्या होता है? n log m होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्या ये फॉर्म में है? तो n log m, तो ये z इधर आ जाएगा, log ही बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा? log x इज इक्वल टू z इंटू log e। तो log e का वैल्यू क्या होता है? 1। तो फाइनली देख सकते हैं log x इज इक्वल टू z। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब क्या है, जब आप इसको डिफरेंशिएट, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ये हम लोग प्रूफ किए थे वहां पे, तो वहां पे देखे थे कि क्या होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि वेयर d1 एक ले लेंगे हम, कैपिटल D1, इसको बोलेंगे d बाई dz है, ठीक है। अब यहाँ पे x क्यू डी क्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x क्यू d1 क्यू y प्लस 2x स्क्वायर d1 का स्क्वायर y प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ऑफ। अब x का वैल्यू पुट किए हैं e टू द पावर z। या बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि यहाँ पे x देखेंगे, q को ऊपर रख लेंगे और x का e टू द पावर z पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट नहीं करना, ये तो आपका लीनियर कूची आयलर इक्वेशन का फॉर्म है ना। यहाँ पे हम पुट किए x के बदले e टू द पावर z। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर z। अब देखिए 1 बाई e टू द पावर z को लिख सकते हैं कि नहीं? e टू द पावर माइनस z, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस e टू द पावर माइनस z। ये आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका है किसमें?
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अब जब ट्रांसफॉर्म इस तरह होता था तो हम लोग क्या करते थे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, y को यहां से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू d1 का क्यू, आप पहले कॉमन ले सकते हैं उसके बाद कर सकते हैं, y को कॉमन लेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। ये कॉमन लेके उसके बाद आप ये नीचे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जो ऑपरेटर फंक्शन को इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तब क्या हो जाएगा, एक्स क्यू d1 का क्यू प्लस 2x स्क्वायर d1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे जो है आप देख सकते हैं, अब इसको पहले आप चेंज भी कर सकते हैं क्या डी, अब देखिए एक चीज और पहले यहां पे कर लेते हैं, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए जब एक रूल आप लोग याद कर लीजिए कि x d1 है तो इसका x1 d1 है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ d1। x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने के बाद आया था तो नहीं बताया कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन में, जब आप सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ ट्रिक याद करना है। तो x स्क्वायर d1 का स्क्वायर रहेगा, क्या होगा d1 एक बार और फिर d1 माइनस 1, फिर x क्यू d1 का क्यू क्या हो जाएगा, d1 माइनस 1 और d1 माइनस 2, ये यूज करेंगे इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू d1 माइनस 1, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार होगा d1 माइनस 2। साइड में जो अभी आपको लिख के बताए हम वो आपको लिख के रखना है, यानी कि इसको जो है डेली रिवाइज करना ताकि याद रहे। और फिर क्या करेंगे प्लस 2, अब x2 d1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, d1 और d1 माइनस 1 प्लस 2 बाहर ब्रैकेट हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। यहाँ पे अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन बाद में लिखेंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे बट इजी वे से बना रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, d1 को आप रहने दीजिए, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, एक बार इससे फिर एक बार इससे, यानी कि d1 का स्क्वायर फिर माइनस 2d1 फिर ये माइनस d1 फिर माइनस प्लस 2 हो गया आपका, फिर क्या हो गया प्लस 2d1, यानी कि क्या हो जाएगा 2d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या है 10 e टू द पावर z, 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z, ये आपका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 का क्यूब माइनस 2d1 का स्क्वायर। आप तीनों को एक ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, इसलिए मिस्टेक से बचने के लिए पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फिर इसको कीजिए, माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2d1 प्लस 2d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कट सकता है, आप देख सकते हैं ये 2d1 का स्क्वायर, ये 2d1 का स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे आपका बच गया ये 2d1 और 2d1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया d1 का क्यूब प्लस माइनस और इनटू में y था, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे y था इंटू y, आपका क्या हो जाएगा फिर माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इज इक्वल टू 10 e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z, ये आ गया। अब जो है यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको क्या ले सकते हैं, इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 लेने से क्या होगा, यहाँ से अब therefore its auxiliary equation क्या हो जाएगा, its auxiliary equation निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
ये ब्रैकेट नहीं, y को नहीं लेना क्योंकि ये सिर्फ ऑपरेटर को हम ले रहे हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें इसको आप देखिए, क्या इसको मिडिल टर्म में एक्सप्लिट कर नहीं सकते हैं क्या? ये किसी भी तरह से आप तोड़िए, क्या टूट रहा है? अगर नहीं टूटा तो एक बार 1 चेक करेंगे इसमें पुट करके -1। अगर आप 1 चेक कीजिएगा तो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 + 2 नहीं हो रहा 0, यानी = 0 होगा अगर, तब बोलेंगे कि ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो फैक्टर है। तो अगर -1 अगर हम पुट करेंगे, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा? हीट एंड ट्रायल मेथड आप लोग पढ़े होंगे, बस वही यूज करें, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो -1 का क्यूब करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे +2 = 0। तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होगा, क्योंकि ऑड है तो ये जो माइनस है माइनस ही रहेगा, माइनस ये इवन है तो क्या हो जाएगा, ये 1 है 1 रहने देना, +2 = 0। तो देख सकते हैं -2 + 2, जब इसको कैंसिल करेंगे तो = 0, तो LHS = यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है -1। तो हम क्या बोलेंगे कि x + 1 आपका क्या था, d1 का क्यूब -d1 का स्क्वायर +2 = 0 था। तो बोल सकते हैं कि क्या है, x यानी कि d1 + 1 = 0। ये d1 को उधर जब ले जाएंगे -1, तो ये जब पुट करेंगे इसमें तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसको हम डिवाइड देंगे किससे, d1 + 1 से इसको डिवाइड देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब आप डिवाइड दीजिएगा, ये ऊपर में लिखे हुए रहने देना आप लोग को। तो d1 + 1 से जब आप डिवाइड दीजिएगा क्या हो जाएगा, d1, यहाँ पे देखिए d1 क्यों लाना है, तो यहाँ इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें, ये जो ये d1 क्यों आ जाए। तो अगर हम d1 स्क्वायर से करते हैं तो क्या हो जाएगा, d1 क्यूब। अब जब इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो इसको भी ऑब्वियस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 × d1, यानी कि -d1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस है ना, तो ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। अब साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, -2d1 का स्क्वायर +2। अब फिर से यहाँ पे बच गया, तो क्या करें, किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करें जो इतना आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम -2d1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2d1 का स्क्वायर। अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, -2d1, यानी कि फिर से साइन चेंज करेंगे, प्लस ये आपका कैंसिल। अब यहाँ से क्या बच गया, ये और ये बच गया। पहले इसको लिख लेंगे 2d1, क्योंकि ये माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि साइन चेंज हुआ ना तो पॉजिटिव लेना है, 2d1 + 2। अब इतना लाने के लिए इसको किस चीज से फिर से वही रूल अपनाना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करें, जो 2d1। तो अगर आप +2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये 2d1 आ जाता है, फिर 1 को फिर +2 से कीजिएगा, तो जब साइन चेंज कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आप चेक कर सकते हैं, ये आपका आ गया, आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम कि d1 + 1, इस तरह आप लिख सकते हैं, d1 क्या आया था, d1 का स्क्वायर -2d1 + 2, ये आया था, ठीक है। अब जब ये आया था = क्या है, 0। अब यहां से जो है हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, d1 का वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट कीजिए, एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा, d1 + 1 = 0 और d1 स्क्वायर -2d1 + 2 = 0। तो यहां से d1 का वैल्यू क्या आ गया, d1 = -1, और यहां से क्या आ गया, d1 का वैल्यू। यहाँ पे मिडिल टर्म एक्सप्लिट भी कर सकते हैं, देख आप कोशिश कीजिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ax + bx + c का फॉर्म = 0 रहता था। तो x = क्या होता था फॉर्मूला, -b ± √b² - 4ac, बस वही यूज करेंगे। तो d1 = क्या हो जाएगा, -b, ये b है तो b2 है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, तो 2 ± √b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 - 4ac। ये a है, a का वैल्यू 1 है, और c यहाँ पे, यानी कि 8 हो गया बाई 2a का भी वैल्यू 1 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा -4, अब -4 अब √-1 को क्या लिखते हैं हम लोग, आयोटा, तो आयोटा लिखना है 4 का 2, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 ± 2 आयोटा बाई 2। अब जब ऊपर से आप कॉमन लेंगे 2 को तो ये नीचे 2 कट जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ± आयोटा। तो देख सकते हैं d1 का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पे एक 1 ± आयोटा, एक -1,
तो यानी कि एक मिल गया 1 प्लस माइनस आयोटा। अब जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि रूट जब फाइंड कर लिए तो यहाँ से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग पढ़े थे ये तो रूट अकेले है, अगर डिस्टिंक्ट एक और यानी कि -1 रहता -2 रहता तो क्या करते थे, c1 e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू द पावर बीटा एक्स इस तरह लिखते थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे फंस जाएंगे कि 1 प्लस माइनस, तो क्या होता था अगर आपका रूट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है और ये जो है क्या है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड है, तब क्या लिखते थे e टू द पावर अल्फा एक्स a cos बीटा एक्स प्लस b sin बीटा एक्स, और वे a एंड b आर एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आपका a और b क्या होता था आर्बिट्री कांस्टेंट होता था। तो सेम क्या ये अल्फा, इसको आप सब पूछिए i का कोफिशिएंट 1 है यानी कि इसको बीटा, तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका इसका ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाएगा। तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर माइनस, क्योंकि z था तो e टू द पावर माइनस z, और फिर आपका क्या हो जाएगा प्लस, आप a नहीं लिखेंगे क्योंकि c1 यूज किए हैं तो यहाँ पे आप c2 दे दीजिए, cos बीटा x, बीटा के प्लेस पे क्या है 1 यानी कि z प्लस c3 sin बीटा z, यानी कि क्या हो जाएगा z। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में तो क्या बोलते हैं कि z में तो टर्म नहीं है तो x में इसको, तो हम लोग क्या पुट किए थे x इज इक्वल टू e टू द पावर z, तो e टू द पावर माइनस z है तो नीचे लाएगा क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा e टू द पावर z, यानी कि इसको लिख सकते हैं c1 बाई e टू द पावर z। अब e टू द पावर z को क्या माने x प्लस अब c2 cos z इज इक्वल टू क्या, ऊपर में ही लिखे थे कि log ऑफ x, आप लोगों को साथ साथ लिखते चलना है, तो c2 cos log ऑफ x प्लस c3 sin log ऑफ x, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप इसको दे सकते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। असाइड में इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन को भी रब कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 बाई एक्स प्लस c2 cos log ऑफ x प्लस c3 log ऑफ x, c3 sin log ऑफ x, ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हैं, ठीक है। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया अब हम लोग क्या निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग पास क्या है कि डी, पीछे आप लोग लिखे होंगे d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 था इंटू वाई इज इक्वल टू क्या था 10 ऑफ e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z, ये था। तो यहाँ पे x है तो यहाँ x का टर्म रहता था तो आप इसको कैपिटल Z ले सकते हैं, क्या दिक्कत, तो ये फंक्शन ऑफ z है तो f ऑफ d के प्लेस पे ये लिखना है और x के प्लेस पे ये लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बस यही फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड करेंगे इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा 1 बाई d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 ऑफ e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z, ठीक है। अब ये आ गया, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे 10 को आप बाहर कर सकते हैं और अलग अलग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व, ये भी देखिए ये भी वैल्यू याद रखता है d1 प्लस 1, यानी इसको नीचे लिख लेते हैं हम, का जो वैल्यू है d1, ये जरूरत पड़ेगा d1 प्लस 1 और d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2 इंटू में y इज इक्वल टू वाई 10 ऑफ e टू द पावर z प्लस लिख सकते हैं, या फिर अभी इसको नहीं लिखिए आप, इज इक्वल टू 0 था तो 0 डालने दीजिए, यानी कि इसको तोड़ के हम ये लिखे थे ना तो इसको जरूरत पड़ेगा इसलिए इसको अभी हम नीचे लिख दे रहे। अब क्या होगा जब सेपरेट करेंगे 10 को आप बाहर कीजिए तो क्या होगा e टू दी 1 बाई d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर z प्लस 1 बाई d1 का क्यूब माइनस d1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस z। अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैं d1 का स्क्वायर था माइनस ये था और d1 प्लस 1 था, ये इसको नहीं मिटाना है। तो यहाँ पे क्या है कि
जब क्या होता था आप लोग याद कीजिए कि 1/f(d) और यहाँ पे x के प्लेस पे e⁴ax था, तो सिंपली हम क्या करते थे, d को रिप्लेस कर देते थे a से। तो कब, जब ये डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, a के प्लेस पे 1 है, आप 1 पुट करके देखिए, अगर ये 0 हो जाता है तब इसमें हम ये रूल नहीं यूज करेंगे, फिर शिफ्टिंग रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप पुट करके देखिए क्या होता है। तो 10 को आप बाहर ही रखिए, जब आप 1 को पुट कीजिएगा क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में e⁴z प्लस, आप यहाँ पे पुट कीजिए -1, जब आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा, -1 का क्यूब, फिर माइनस रहने दीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 2। अब जब यहाँ ये ऑड है तो -1 और ये -1 प्लस 2, -1 2, ये 2 हो गया, माइनस प्लस 2 ये 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है आप d को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग रूल यूज होगा, यहाँ पे यही यूज होगा। तो कैसे आप यूज कीजिएगा यहाँ पे, तो इसको जब हम फैक्टर किए थे, तोड़े थे, तो ये आया था, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, बस इसलिए इसको रखे थे। तो क्या हो जाएगा, 1/d1 प्लस 1 d1 का स्क्वायर माइनस 2d1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए इंटू e⁻z। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए पहले, 10 e⁻z इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 1 यानी कि 2 बचेगा, प्लस अब यहाँ पे अगर आप फिर से पुट करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम नहीं पुट करेंगे, सिर्फ इसमें पुट करके देखते हैं, चेक करते हैं। तो यानी कि सिंपली d इज रिप्लेस बाय -1, तो d को रिप्लेस कर देना -1 से, तो d1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी कि आपका कितना आ जा रहा है 1/d1 प्लस 1 इंटू में 5 इंटू e⁻z, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप फिर से अगर पुट कीजिएगा, रिप्लेस कीजिएगा d को -1 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब क्या कहता है रूल कि अगर 0 हो जाए तो आप शिफ्टिंग रूल अप्लाई करके देखिए। तो यहाँ पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने से क्या होता है, अगर e⁻ax रहता था तो जब शिफ्ट करते थे तो सिंपली d इज रिप्लेस बाय d प्लस a, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो सिंपली d इज रिप्लेस बाय d माइनस a, तो यहाँ पे -1 है तो सिंपली d1 इज रिप्लेस बाय d1 -1, तो यही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10 e⁻z/2 प्लस सिंपली d1 इज रिप्लेस बाय d1 -1, तो ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, यानी e⁻z 1/d1 -1 प्लस 1 इंटू 5 है, 1/5 है, तो ये आपका आ गया। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप, तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आपका 10 है, e⁻z/2 है प्लस e⁻−z है। अब यहाँ पे 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/d इंटू 1/5, आप इसको 5 को इधर ले आ सकते हैं, 1/5 इधर लिख सकते हैं e⁻−z/5। अब इंटू में तो यहाँ कुछ तो बचा हुआ 1, और यहाँ पे क्या है, नीचे d है, अगर ऊपर d रहता तो डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे d है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने का कहने का मतलब 1 है इंटू dz, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब dx रहता था तो x लिखते थे, यहाँ पे dz है तो z लिखेंगे। काफी सिंपल है, बस शुरू में सिर्फ लॉजिक लगाना है, उसके बाद सिंपल सा वही रूल जो हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में करते थे, वही अप्लाई करके एकदम इजी है। अब क्या करेंगे, 10 इंटू e⁻z/2 रहने देंगे प्लस e⁻−z/5। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो z आएगा। अब क्या करना है कि हम लोग क्या माने थे कि x इज इक्वल टू e⁻z माने थे, तो जब x इज इक्वल टू e⁻z माने थे तो यहाँ पे x का वैल्यू वहाँ पे e⁻z पुट कीजिए, और एक चीज और था क्या, log ऑफ x इज इक्वल टू z आया था, तो जहाँ जहाँ log x है वहाँ पे z पुट करेंगे, या z है तो z इज इक्वल टू log ऑफ x पुट करेंगे। तो 10 इंटू e⁻z को क्या लिख सकते हैं, x/2 प्लस, अब e⁻−z है तो नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/5 e⁻z। अब e⁻z को क्या माने थे, x हो गया, इंटू z का वैल्यू log ऑफ x, ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 तो दोनों के अंदर चल जाएगा, तो जब 10 इंटू x/2 प्लस 10 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 1/5x
इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2/x लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपका क्या आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप इसको इक्वेशन थर्ड दे दीजिए। हेंस लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए, यानी कि CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। तो ये दोनों को आप जब जोड़िएगा तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, और यही सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आई होप आप लोग अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए, यानी कि अगर हम लोग अपलोड करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।